इस्कीमिक स्ट्रोक के सिनेरियो पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे थे। इस्कीमिक स्ट्रोक किसी भी थ्रोम्बस या एम्बोलस की वजह से होता है और वो एम्बोलस खास तौर पे किसी भी हार्ट प्रॉब्लम की वजह से आता है, ठीक है। किसी भी हार्ट वाल्वुलर एबनॉर्मेलिटी से वो एम्बोलस आता है। तो अब एक सिनेरियो है, उसके अंदर एक पेशेंट को हार्ट प्रॉब्लम है। सिनेरियो में किस तरह से बताया हुआ था कि पेशेंट में मरमर है, इरेगुलर हार्ट रिदम है और अब उसकी एक साइड वीक होना स्टार्ट हो गई है, एक साइड की बॉडी की एक साइड का पैरालिसिस हो गया है। तो उसका डायग्नोसिस क्या होगा? हार्ट प्रॉब्लम, ये मरमर और इरेगुलर रिदम एट्रियल फिब्रिलेशन में होता है और उसके बाद वीकनेस हुई है, इसका मतलब दिस इज़ एम्बोलिक स्ट्रोक। देन एक और सिनेरियो है, उसमें पेशेंट की राइट साइड ऑफ बॉडी वीक है, ठीक है, और लेफ़्ट साइड की आइज़ इन्वॉल्व हैं। आइज़ की इन्वॉल्वमेंट में कौन कौन से फीचर्स है सिनेरियो में? ड्रोपिंग ऑफ द आईलिड एंड प्यूपिल डायलेटेड। तो जब भी वीकनेस के साथ आइज़ इन्वॉल्व हो तो दैट इज़ द वेबर सिंड्रोम। ये बेसिकली ये वीकनेस स्ट्रोक की वजह से हो रही है, तो इसको हम लोग वेबर सिंड्रोम कहते हैं। इसके ट्रीटमेंट में हम लोग एंटी कन्वल्सेंट्स देते हैं। आइज़ इन्वॉल्व हो रही हैं तो आई ड्रॉप्स देंगे और आइज़ के लिए लेज़र फोटो कोएगुलेशन करेंगे, ठीक है। इन पेशेंट्स में हेडेक होता है, उसको ट्रीट करेंगे और इसकी प्रिवेंशन करेंगे। जो स्ट्रोक की सेकेंडरी प्रिवेंशन थी, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, उस तरह से हम वेबर सिंड्रोम को भी प्रिवेंट करेंगे। एक और सिनेरियो है इस्कीमिक स्ट्रोक का। पेशेंट में माइट्रल स्टेनोसिस की हिस्ट्री है और उसके बाद उसकी राइट साइड ऑफ बॉडी वीक हो गई है और ब्रेन के सीटी स्कैन पे हाइपोडेंस एरियाज़ मिले हैं। तो इसका मतलब कि किसी हार्ट पैथोलॉजी का जिक्र है, वहाँ से एम्बोलस ब्रेन के अंदर गया है जिसकी वजह से उसकी पेशेंट की राइट साइड बॉडी की वीक होना स्टार्ट हो गई है। दिस इज़ इस्कीमिक स्ट्रोक। एक और सिनेरियो है कि एक पेशेंट नॉन हाइपरटेंसिव है, उसके बाद जब सुबह से वो उठा है तो वो सही से बोल नहीं पा रहा और उसकी राइट साइड बॉडी की वीक है, उसकी पावर भी कम है राइट साइड पे। तो ये इस्कीमिक स्ट्रोक ही है, क्योंकि इस्कीमिक स्ट्रोक सबसे ज़्यादा हाइपरटेंसिव पेशेंट्स में होता है, ठीक है। इसके अलावा एम्बॉलिक कॉज भी होता है, हाइपरटेंशन इस वजह से क्योंकि हाइपरटेंशन और ये सारी एथेरोस्क्लेरोसिस करती हैं, तो थ्रोम्बस बनाती है, उसकी वजह से भी इस्कीमिक स्ट्रोक होता है। ना सिर्फ एम्बोलस की वजह से होता है बल्कि थ्रोम्बस की वजह से भी इस्कीमिक स्ट्रोक होता है, ठीक है। हाइपरटेंशन नो डाउट हेमरेजिक स्ट्रोक भी कॉज करती है, लेकिन उसके फीचर्स ये सारे नहीं होते, ठीक है। इस्कीमिक स्ट्रोक में सबसे ज़्यादा जो स्पीच एरिया को इन्वॉल्व करता है ना, बेसिकली वो मिडल सेरिब्रल आर्टरी से जो एरिया सप्लाई होता है, ब्रोकाज एरिया, वर्निकी एरिया, जब मिडल सेरिब्रल आर्टरी डैमेज होती है उस वक्त पेशेंट बोल नहीं पाता, इसका मतलब इस पेशेंट में मिडल सेरिब्रल आर्टरी डैमेज हुई है। देन ये एक सिनेरियो है कि एक स्मोकर है, उसमें पहले स्ट्रोक हुआ था, मतलब राइट साइड बॉडी की वीक हुई थी और वो रिकवर भी कर गई थी, ठीक है। यहाँ पे आगे लिखना है कि वो पेशेंट रिकवर कर गया था, लेकिन अब उसकी बॉडी में एबनॉर्मल लिम्ब मूवमेंट स्टार्ट हो गई हैं और सीटी स्कैन पे हाइपोडेंस एरियाज़ हैं, ठीक है। तो पहले स्ट्रोक हुआ था, फिर पेशेंट रिकवर कर गया। अगर पेशेंट स्ट्रोक से रिकवर कर जाता है तो उसको हम कहते हैं ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक। अब पेशेंट में एबनॉर्मल लिम्ब मूवमेंट स्टार्ट हुई हैं, तो एबनॉर्मल लिम्ब मूवमेंट, इसको हम कहेंगे लिम्ब शेकिंग ट्रांजिट इस्केमिक स्ट्रोक। बेसिकली ये पेशेंट में सीजर्स हुए हैं, ठीक है। ये भी एक ट्रांजिट इस्केमिक स्ट्रोक की एक वेरिएंट है। पेशेंट के अंदर सीजर्स हुए हैं और इस सीजर्स को हम लोग इन पेशेंट्स के अंदर ट्रीट करते हैं एंटी सीजर ड्रग्स देके। देन हेमरेजिक स्ट्रोक, सेकेंड टाइप ऑफ स्ट्रोक जिसमें ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाती हैं। दिस इज़ इंट्रा सेरिब्रल हेमरेज, इसको हम इंट्रा पेरेन्काइमल हेमरेज भी कहते हैं, ठीक है। जब भी पेशेंट हाइपरटेंशन होती है, पेशेंट को हाइपरटेंसिव होता है, तो बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर की वजह से भी ब्लड वेसल्स रप्चर हो सकती हैं, या पेशेंट कोई एंटी कोएगुलेंट या थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी पे है, उसकी वजह से भी ब्लड बहुत ज़्यादा थिन होता है और ब्लड वेसल्स रप्चर हो सकती हैं, एंड इट लीड्स टू हेमरेजिक स्ट्रोक। पेशेंट किस तरह से हेमरेजिक स्ट्रोक का पेशेंट प्रेजेंट करता है? पेशेंट बहुत ज़्यादा उसके सर में दर्द होता है, बेहोश हो जाता है और साथ वॉमिटिंग होती है, ठीक है। अनकॉन्शियस के साथ हेडेक और वॉमिटिंग होती है, वो हेमरेजिक स्ट्रोक का फीचर है, ठीक है। वॉमिटिंग इससे पहले किसी भी सीएनएस डिजीज़ में नहीं हो रही थी।
इस तरह मेनिंजाइटिस है, उसमें भी फीवर, हेडेक और अनकॉन्शियसनेस होती है पेशेंट में, लेकिन साथ नेक रिजिडिटी होती है। उनके अंदर फीवर था क्योंकि वो इन्फेक्शन है। ये हेमरेजिक स्ट्रोक है, इन पेशेंट में फीवर नहीं होता और नेक रिजिडिटी नहीं होती, अनकॉन्शियसनेस और हेडेक अलॉन्ग विद वॉमिटिंग एंड सीजर्स। ठीक है, इन पेशेंट्स को हम इन्वेस्टिगेट किस तरह से करते हैं? इन्वेस्टिगेशन के लिए नॉन कंट्रास्ट सीटी स्कैन, एमआरआई और एंजियोग्राफी, इनसे हम लोग इसको डायग्नोज करते हैं। मैनेजमेंट, क्योंकि हाइपरटेंसिव पेशेंट के अंदर हेमरेजिक स्ट्रोक होता है, हाइपरटेंशन को कंट्रोल करेंगे, या जो पेशेंट एंटीकोएगुलेंट या थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी पे होता है तो उन पेशेंट में कोएगुलोपैथी को रिवर्स करेंगे, और इसके अलावा सीजर्स होते हैं पेशेंट के अंदर, सीजर्स को कंट्रोल करेंगे, एंड अल्टीमेटली फाइनल जो सर्जिकल प्रोसीजर है डीकम्पेंसेशन हेमिक्रेनिएक्टमी करेंगे। मीन जितनी कॉजेज़ या जितने रिस्क फैक्टर्स जो हेमरेजिक स्ट्रोक कॉज कर रहे थे उन सब को हम लोग यहाँ पे ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट इज सब अरेकनॉइड हेमरेज। सब अरेकनॉइड हेमरेज ये ज़्यादातर बैरी एन्यूरिज्म के साथ एसोसिएटेड होता है या किसी भी वास्कुलर एबनॉर्मेलिटी के साथ। ये एमसीक्यू भी है यूएचएस का कि बैरी एन्यूरिज्म किस हेमरेज के साथ एसोसिएटेड होता है। इट इज़ एसोसिएटेड विद सब अरेकनॉइड हेमरेज। ये पेशेंट किस तरह से प्रेजेंट करते हैं? इनके भी सर में दर्द होता है, ऑसिपिटल हेडेक होती है, एंड दिस इज़ द वर्स्ट हेडेक ऑफ लाइफ, और पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाते हैं और उसके साथ मेनिंजियल इरिटेशन होती है। जबकि इंट्रापेरेन्काइमल हेमरेज जो इससे पहले हमने पढ़ा उसमें भी हेडेक होती है, पेशेंट अनकॉन्शियस होता है, लेकिन उसमें वॉमिटिंग और सीजर्स होते हैं, मेनिंजियल इरिटेशन नहीं होती और वो इतना वर्स्ट हेडेक नहीं होता। दिस इज़ द वर्स्ट हेडेक ऑफ लाइफ। इन पेशेंट को भी हम लोग एलपी और नॉन कंट्रास्ट सीटी स्कैन पर डायग्नोज करते हैं। लंबर पंक्चर इसलिए करते हैं क्योंकि सब अरेकनॉइड स्पेस इसके अंदर सीएसएफ ही होता है, तो लंबर पंक्चर से हम सीएसएफ लेके उसको डायग्नोज करते हैं। सीएसएफ के अंदर ब्लड वेसल्स रप्चर होती हैं, तो जो भी ब्लड के अंदर ब्लड सेल्स, आरबीसीज, प्रोटीन्स हैं वो सारी की सारी सीएसएफ में आ जाती हैं। इस वजह से जब हम लंबर पंक्चर पे सीएसएफ को डायग्नोज करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो उसमें आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्रोटीन, ये सब चीज़ें रेज्ड होती हैं। इन पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए एक तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेंगे क्योंकि हाइपरटेंसिव पेशेंट्स में भी होता है, सीजर्स की प्रोफाइलेक्सिस करेंगे, कैल्शियम ब्लॉकर्स देंगे और एन्यूरिज्म को क्लिप कर देंगे, या फिर उसके अंदर ब्लड वेसल के अंदर प्लाटीनियम कॉइल इंसर्ट करेंगे। और अब आजकल ये वाला प्रोसीजर यूज़ होता है, प्लाटीनियम कॉइल इंसर्ट कर देते हैं। हेमरेजिक स्ट्रोक का जब भी सिनेरियो आता है, अगर तो वो सब अरेकनॉइड है, उसमें वर्स्ट हेडेक या ऑसिपिटल हेडेक इन अनकॉन्शियस पेशेंट और नेक रिजिडिटी का जिक्र होता है। जब भी इंट्रापेरेन्काइमल का सिनेरियो आएगा उसमें अनकॉन्शियस, हेडेक विद वॉमिटिंग, ये सिनेरियो के अंदर होता है। और जब भी इस्कीमिक स्ट्रोक का होता है उसमें वीकनेस और स्लरिंग ऑफ स्पीच, और उसके साथ किसी भी हार्ट की किसी भी पैथोलॉजी का जिक्र होता है या हाइपरटेंसिव होता है पेशेंट।